हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल में। यहाँ पर हम लेकर हैं कक्षा 7 का संस्कृत का पेपर है। 2.5 घंटे का होने वाला है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। संस्कृत हमको अच्छे से नहीं आती, इसलिए हम आपको प्रश्न दिखाने वाले हैं। प्रश्न हमको बताने वाले हैं। आप प्रश्न देख लीजिएगा और अपनी बुक में से इसके आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। तो पहला जो प्रश्न है वह वैकल्पिक प्रश्न है। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि हमें संस्कृत नहीं आती ज़्यादा, तो इसलिए हम आपको प्रश्न बताने वाले हैं। थोड़ा बहुत हम इसका बोल सकते हैं, थोड़ी गलती हो तो आप नज़रअंदाज कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, करोति पद में कौन सी धातु है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा धातु है इसमें। सामने आपके पास सामने ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध पद है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने बताना है अशुद्ध कौन सा है। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद होगा। पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन सामने दिए हुए हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। कवि, चटका, रामगिरी, कौन सा स्त्रीलिंग है आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। राम शब्द रूप में पंचमी विभक्ति एक वचन है। आपको बताना है कौन सा है एक वचन राम शब्द का, पंचमी का। आगे बढ़ते हैं। पट धातु के रूप में लोट लकार प्रथम पुरुष है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक आपको बताना है जो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो वाक्यों का रेखांकित शब्द से प्रश्न निर्माण कीजिए। 4 प्रश्न है, 4 में से 2 के आपको प्रश्न निर्माण करने हैं रेखांकित वाक्यों के। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, मंजूषा के से उचित संख्या पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये सामने कुछ शब्द हैं, इनमें रिक्त ये जो दिए हुए हैं रिक्त स्थान, इनको फिल करना है। कौन सा इसमें आएगा। ठीक है, 5 रिक्त स्थान है ये, सॉरी 5 वर्ड दिए हुए सामने और रिक्त स्थान आपके सामने 1 2 3 4 हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के उत्तर एक पद में संस्कृत में दीजिए। एक पद यानी शायद एक पंक्ति में आपको देना है ये उत्तर। 4 प्रश्न, चारों में से 2 आपको करना है। आगे बढ़ते हैं हम। विलोम शब्द का मिलान करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर ये शब्द हैं जिनको आप मिला लीजिएगा। उचित शब्द कहाँ सुमेल कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, वो आप मिलाकर और इसको आपको मिलान करना है। 5वें प्रश्न में। 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित पदों के लिंग विभक्त वचन लिखिए। आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पट धातु लोट लकार के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में संस्कृत में लिखिए। ये प्रश्न है, 3 प्रश्नों का उत्तर आपको करना है, इनमें से एक वाक्य में कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है 9वां, अपनी पाठ्य पुस्तिका में से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं पूछा गया हो। जो इस पेपर में पूछा नहीं गया हो वो आपको एक श्लोक लिखना है अपनी पुस्तक में से। आगे बढ़ते हैं हम। खंड 10, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी अनुवाद लिखिए। ये गद्यांश है, इसका हिंदी अनुवाद आपको करके लिखना है। संस्कृत में दिया हुआ है 2 गद्यांश, 2 में से आगे आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखिए। ये 2 श्लोक दिए हुए हैं, 2 में से एक आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है। लास्ट ये अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध संस्कृत भाषा में लिखिए। मम विद्यालय संस्कृत भाषा महत्व। मेरा विद्यालय संस्कृत में, इस पर आपको निबंध लिखना है। संस्कृत भाषा का महत्व पे आपको निबंध लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं। अथवा में दिया हुआ है ये एक सामने वाक्य, ये एक सामने दिया हुआ है, उसमें ये संस्कृत के शब्द हैं। उचित पदों को समय भर के ये कथा है यानी कहानी है, जिसको पूरा करना है आपको। ठीक है, 13वां है, बीमारी के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। संस्कृत में लिखना है आपको प्रार्थना पत्र 3 दिन के अवकाश के लिए। शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत में। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है ये। यहाँ पर हमारा संस्कृत पेपर कंप्लीट होता है। आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, अपनी तैयारी बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।